महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से। यह खबर है आपके हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार और डॉक्टरों के बीच वार्ता जो हुई थी कुछ देर पहले वो खत्म हो गई है, बातचीत खत्म हो गई है। पहले दौर की वार्ता खत्म हुई है। डॉक्टर्स ने अपनी सिर्फ एक सूत्रीय मांग रखी, यानी एक ही पॉइंट रखा है डॉक्टरों की तरफ से। डॉक्टरों का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल वापस लिया जाए। एक बार फिर से वैसे डॉक्टर्स को वार्ता के लिए बुलाया गया है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ बयान आए हैं इस मीटिंग के बाद, वो सुनते हैं। देखो, आप सबको मालूम है कि एक स्वास्थ्य का अधिकार नाम से बिल सरकार लाई है जो तर्कहीन है और उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि वो असंवैधानिक है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं और उससे जनता के स्वास्थ्य के साथ अधिकार मिलने के नाम पर खिलवाड़ होने वाला है। हमें अभी चीफ सेक्रेटरी ने वार्ता के लिए बुलाया है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। वहाँ से क्या वार्ता होती है उसके बाद में यहाँ आने के बाद हम आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा वार्ता में? हमारा मुख्य ये वार्ता से पहले की बात हमने सुनाया, बयान सुनाया और बातचीत हो चुकी है। और बातचीत के बाद की बड़ी खबर और अपडेट यह है कि डॉक्टरों ने एक सूत्र पर ही अपनी बात रखी है। एक एजेंडा रखा है सरकार के सामने, हर हालत में आरटीएच को वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कल रात ही होनी थी मीटिंग, लेकिन कल रात नहीं हो पाई थी, डॉक्टर नहीं पहुंचे थे मीटिंग में। अब ये सुबह मीटिंग हुई है और आपको बता दें कि अभी एक दौर की वार्ता हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा है कि नहीं, हमें आरटीएच बिल मंजूर नहीं है, दूसरे दौर की भी वार्ता होनी है। कुछ ही देर बाद ये दूसरे दौर की भी वार्ता होगी। हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके सूत्रों से अंदर आज की पहले दौर की बातचीत में क्या कुछ हुआ, जानकारी आपको हासिल हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दूसरे दौर की वार्ता भी खत्म हो चुकी है। पहले दौर की वार्ता में डॉक्टर्स ने ये बात रखी थी कि जो राइट टू हेल्थ बिल है उसे वापस लिया जाए और अब जो है वो दूसरे दौर की वार्ता भी हो चुकी है और डॉक्टर्स जो है वो मुख्य सचिव के जो वार्ता कक्ष था उससे बाहर निकल गए। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का कि दूसरे दौर की वार्ता भी खत्म हो चुकी है और डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और किसी बात से उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का कहा जा सकता है कि वार्ता एक तरह से विफल हो गई है। मैं जानना चाहूंगा जिस प्रकार से डॉक्टर्स यहाँ पर, राजशेखर जी, अभी हम जीबीएम के बाद आपसे बात करेंगे, अभी हम अलाउड नहीं होता है। अच्छा, जीबीएम देखिए, अब यहाँ पर जनरल दूसरे दौर की वार्ता में क्या हुआ? क्या उन्होंने आरटीएच पर ही बरकरार है, वापस लिया जाए? अगर बात कर पाए आप उनसे तो। जी देखिए, ये इन डॉक्टर्स का कहना है कि चूंकि अभी बैठक से बाहर निकले और जनरल बॉडी की मीटिंग करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये बात तय है कि डॉक्टर सब इस मांग पर अड़े हुए हैं और वार्ता कहा जा सकता है कि एक तरह से वार्ता जो है वो विफल हो गई है। इन डॉक्टर्स ने एक ही मांग रखी थी कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है वो जो है वो वापस लिया जाए और उसके अलावा किसी भी मांगों पर ना तो बातचीत करी इन्होंने और ना ही कोई संशोधन की बात जो है वो रखी है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि डॉक्टर जो है वो अपनी एक बात पर अड़े हुए हैं। 10 डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ पर पहुंचा था और उन्होंने अपनी बात जो है वो मुख्य सचिव के समक्ष एक सूत्री एजेंडे के रूप में रख दी है कि राइट टू हेल्थ बिल किसी भी रूप में जो है। सौरभ गृहस्थी, हम जरा दर्शकों को बता दें, भले ही इधर ये टेक्स्ट में दर्शकों को दिखाई दे रहा हो कि पहले दौर की वार्ता खत्म हुई है, लेकिन इसको हम तुरंत अपडेट भी करेंगे कि दूसरे दौर की वार्ता भी खत्म हो गई है। पहले दौर की वार्ता जब खत्म हुई तो कहा गया कि आरटीएच वापस लिया जाना चाहिए। दूसरे दौर की भी वार्ता खत्म हो गई है, बातचीत खत्म हो गई है। सौरभ लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर बने हुए हमारे सहयोगी और उन्होंने वहीं पर बात करने की कोशिश की। जो डॉक्टरों का 10 प्रतिनिधिमंडल था उनमें से एक डॉक्टर साहब से, तो उनका कहना है कि हम एक जीबीएम करेंगे। ये सौरभ समझ नहीं आ रहा कि हम जब वहां मुख्य सचिव हैं, विभाग के प्रमुख सचिव हैं, तमाम संबंधित अधिकारी हैं, जिले के कलेक्टर हैं, तो ये डॉक्टर के पास कल भी यही बात थी इनके सामने जब वो वार्ता करने नहीं आई थी कि जीबीएम करेंगे, फिर बताएंगे कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि दो दौर की वार्ता हो गई है। ये बात सही है कि उन्होंने 2-2 कह दिया कि हमें आरटीएच हर हाल में वापस चाहिए, लेकिन ये जब आपने बात की तो उनका ये कहना है कि जीबीएम करेंगे फिर उसके बाद फैसला लेंगे। गवर्नमेंट का कुछ वर्जन आया? अभी जो अधिकारियों ने बातचीत की उनका कुछ आया बयान? देखिए, सरकारी अधिकारियों का बयान अभी नहीं आ पाया क्योंकि वो अभी बैठक में ही मौजूद थे और तमाम डॉक्टर जो है वो जो वार्ता का कक्ष था उसे छोड़कर जो है वो बाहर निकल गए हैं और जीबीएम में निर्णय इस लिहाज से जीबीएम के बाद ये बताया जाएगा कि सरकार के समक्ष क्या बातचीत हुई। तमाम जो डॉक्टर्स हैं जनरल बॉडी की मीटिंग में
इस बात को रखा जाएगा कि सरकार से क्या वार्ता हुई है और डॉक्टर्स ने जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने सरकार को क्या कहा है, ये बात करके उसके बाद जो है वो मीडिया के सामने। सौरभ गृहस्थी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि आप काम पर वापस आइए। दो महत्वपूर्ण जो संशय हैं डॉक्टरों के आरटीएच बिल को लेकर, एक तो ये कि जो इलाज कराने के लिए अस्पताल में आएंगे उसका खर्च कौन वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार वहन करेगी, चिंता मत कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने ट्वीट में यह कहा कि कोई भी प्रशासनिक कार्य में, प्रबंधन के कार्य में जो अस्पताल प्राइवेट नर्सिंग होम का होगा उसमें सरकार दखल नहीं देगी, बेफिक्र रहिए। और यही दो संशय थे और इस पर तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया ही और कहा कि काम पर लौटिए। तो ये ढुलमुल रवैया समझ नहीं आ रहा डॉक्टरों का। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स ने जो पहले मांग रखी थी, जो संशोधन चाहा गया था, वो तमाम संशोधन जो है वो सरकार ने मान लिए थे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स का एक धड़ा जो है वो पूरी तरह से इसके खिलाफ हो गया। डॉक्टर्स का कहना था कि इससे आम लोगों को इलाज सुलभ नहीं हो पाएगा और मुश्किलें जो है वो और ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। अस्पतालों में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता जो है वो डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करेंगे और तरह तरह की घटनाएं जो है वो अस्पतालों में होगी। इस लिहाज से राइट टू हेल्थ बिल किसी भी तरह से ना तो चिकित्सक के और ना ही आम जनता के हित में है। इस लिहाज से राइट टू हेल्थ बिल को जो है वो वापस ले लिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से शुरुआत जब वार्ता का न्योता आया उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर्स किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होंगे और यही चीज जो है वो बैठक में भी दिखी। बैठक में डॉक्टर्स ने एग्रेसिव रूप में जो है वो मुख्य सचिव और तमाम जो अधिकारी थे उनके समक्ष अपनी बात रखी कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है, ये डॉक्टर्स का जो है वो कहना था। और बैठक छोड़कर जो है वो दोनों बार, पहली बार में राइट टू हेल्थ बिल की बात करी और दूसरी बार में सरकार की तरफ से मैसेज, सरकार क्या कुछ कहना चाहती है उसको लेकर जो है वो वार्ता हुई। लेकिन दोनों ही बार में डॉक्टर्स जो है वो बाहर निकल गए, यानी वार्ता जो है वो विफल हो गई। अब देखना होगा कि फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाता है, डॉक्टर्स की इस बात पर जो है वो राजी होते हैं, क्योंकि जनरल बॉडी की मीटिंग में ये अपनी बात जो है वो रखेंगे और फिर तमाम डॉक्टर्स आपस में चर्चा करके निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन ये बात तय है कि कल जो बड़ा आंदोलन डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है वो तय है और कल जो है वो डॉक्टर्स जो है वो जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। तो आरटीएच में डॉक्टर्स और सरकारी पक्ष की बातचीत को लेकर एक बड़ी हेडलाइन यहाँ पर सौरभ गृहस्थी देते हुए कि जो आज दो दौर की बातचीत हुई है वो विफल रही है, नाकाम रही है और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। उनका साफ तौर पर कहना कि आरटीएच को वापस लिया जाए तभी वो मानेंगे, तभी वो हड़ताल वापस लेंगे। और सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि चाहे वहां पर मौजूद मुख्य सचिव रहे हों, प्रमुख सचिव हों, सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे वहां पर मौजूद, उनका यह कहना कि हर हाल में, हर तरीके से हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे सौरभ गृहस्थी की तरफ से लगातार बताया गया कि पहले दौर की जब वार्ता हुई तो सुना गया डॉक्टरों के पक्ष को, डॉक्टर ने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आरटीएच को वापस लिया जाए। फिर कुछ देर बाद दूसरे दौर की वार्ता हुई, दूसरे दौर की वार्ता में फिर सरकार की तरफ से पक्ष रखना था। लेकिन सौरभ ने जैसा बताया कि दोनों ही बातचीत में डॉक्टर वहां से चले आए और फिर जब यहां पर कोशिश की सौरभ ने इसी दौरान लाइव के दौरान बात करने की डॉक्टरों से, तो उनका यह कहना कि हम जीबीएम करेंगे, जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आगे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या हमारा आगे का कदम होगा। सौरभ गृहस्थी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अभी हलचल क्या है जहां सचिवालय में जहां ये मीटिंग हुई और फिलहाल आपके सूत्रों के मुताबिक कुछ खबर निकल कर आई हो कि अंदर किस तरह की बातचीत हुई थी, किस तरह के पक्ष अपने रखे गए थे, सरकार की तरफ से किस तरह के आश्वासन की बात निकलकर सामने थी? मैं समझ सकता हूं कि ऑफिशियल वर्जन अभी नहीं आएगा, अभी जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी जो सूत्रों से जानकारी मिलती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी का अपडेट यही है कि तमाम डॉक्टर जो है वो सचिवालय से रवाना हो चुके हैं। किसी भी डॉक्टर्स ने जो है वो बात नहीं की मीडिया से कि क्या कुछ रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कही गई कि जो राइट टू हेल्थ बिल है उसे वापस लिया जाए, यानी एक सूत्रीय एजेंडा लेकर ही तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे थे। किसी प्रकार के संशोधन की बात यहाँ पर नहीं हुई। मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद थी, प्रमुख सचिव जो एसीएस वित्त हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद थे, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो इन तमाम अधिकारियों की बैठक में सिर्फ एक बात जो डॉक्टर्स तमाम पहले से तय करके आए थे कि हमें राइट टू हेल्थ बिल किसी भी तरह जो है वो मंजूर नहीं है और सरकार इसे वापस ले। तो यानी बैठक शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही
जो है वो डॉक्टर से पहले दौर की वार्ता से बाहर आ गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी सिर्फ एक मांग है और उसके अलावा किसी प्रकार की मांग नहीं है। और उसके बाद जो है वो सरकार ने फिर से जो मुख्य सचिव ने फिर से उन्हें अंदर बुलाया और फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी करीब 5 से 7 मिनट के बातचीत के बाद ही डॉक्टर बाहर निकल गए और उसके बाद किसी भी तरह का बयान जो है वो डॉक्टर्स ने नहीं दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद जो है वो पूरी चीजें स्पष्ट होंगी और जो सरकार से वार्ता हुई है, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो जनरल बॉडी की मीटिंग में डॉक्टर्स के समक्ष जो है वो रखा जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि वार्ता जो वार्ता हुई है वो एक तरह से विफल हो चुकी है और डॉक्टर्स अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। जी, अब कल का तो जो आंदोलन है बाकायदा उसको आईएमए ने भी ऐलान किया हुआ है, देशव्यापी तक का दावा किया गया है कि ये आंदोलन होगा। जी बिल्कुल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल ब्लैक डे मनाने की घोषणा जो है वो की है। हर जिले में जो जिला अधिकारी हैं वहां पर डॉक्टर जो है वो राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ अपना ज्ञापन जो है वो देंगे। तमाम डॉक्टर जो है वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जो है वो जताएंगे। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तमाम डॉक्टर से ये भी कहा है कि बी प्रिपेयर फॉर नेशनल स्ट्राइक, यानी देश भर में स्ट्राइक के लिए आप तैयार रहें। हालांकि जो 27 मार्च को जो ब्लैक डे मनाया जाएगा उस दिन रात को 8 बजे जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक होगी और बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि स्ट्राइक पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन कल पूरे देश भर में ब्लैक डे के रूप में इसे मनाने की तैयारी है और जयपुर में भी चूंकि जिस प्रकार से तमाम निजी डॉक्टर्स, इसके अलावा सेवारत चिकित्सक और साथ ही मेडिकल टीचर्स जो हैं वो भी जो है वो बड़ा आंदोलन में शामिल होंगे। रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो कल जयपुर में तमाम बताया जा रहा है कि अपने परिवारों समेत, अपने बच्चों समेत, पैरामेडिकल स्टाफ। सौरभ गृहस्थी, आप न सिर्फ आप बाकी बीट्स के अलावा हेल्थ बीट को लगातार कवर करते हैं और लगातार आप प्रदेश में और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खबरें होती हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं न्यूज 18 राजस्थान की, न्यूज 18 नेटवर्क के। अभी जब से ये डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और कितना असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, कितना भार, अतिरिक्त भार सरकारी व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और कल ये जो ब्लैक डे मनाने की घोषणा की गई है, इसका एक असर कितना बड़ा पड़ सकता है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में सरकारी चिकित्सालयों के अलावा बड़ी संख्या में निजी अस्पताल हैं और करीब 1000 से अधिक निजी अस्पताल चिरंजीवी योजना में पैनल्ड है। यानी चिरंजीवी योजना में उनका इलाज जो है वो निजी अस्पताल में भी होता है। तो ऐसे में मरीजों के लिए दिक्कतें इस लिहाज से बढ़ गई कि निजी अस्पताल जो है वो उन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार जो है वो कर रखा है सरकारी योजनाओं का। साथ ही अन्य जो सेवाएं हैं उनको भी पूरी तरह से इन्होंने बाधित किया हुआ है। तो ऐसे में जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो साथ ही जो सेवारत चिकित्सक हैं उन्होंने भी 2 घंटों का कार्य बहिष्कार कर रखा है। जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में काफी भारी दबाव जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। कई जो रूटीन के ऑपरेशन होते हैं वो जो है वो प्रभावित हो रहे हैं और मरीजों की लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त सरकारी अस्पतालों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और मरीजों को, क्योंकि राजस्थान में जो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में सिर्फ राजस्थान के नहीं बल्कि यूपी हरियाणा के मरीज भी पहुंचते हैं, तो कई मरीजों की इस वक्त दिक्कतें जो है वो काफी बड़ी हुई है। जी, और इस बीच सौरभ देखिए, हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो संबंधित डॉक्टर हैं उनसे फोन पर बात करके जरा उनका भी पक्ष जान लिया जाए। चूंकि आपने तो कोशिश ही की, जो डॉक्टर्स इस मीटिंग में शामिल थे बाहर निकलकर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या अभी परिसर से सभी डॉक्टर्स का जो प्रतिनिधिमंडल दल था वो जा चुका है, जो मीटिंग के लिए आया था, बैठक के लिए, या अभी परिसर में वो मौजूद हैं? और जैसा आपने अभी बताया कि जो संबंधित सरकारी अधिकारी हैं, सीएस हैं, एसीएस हैं, वो तो वहीं पर मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो डॉक्टर्स थे, 10 डॉक्टर का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा था, वे अब सचिवालय से जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के लिए रवाना हो चुका है। मुख्य सचिव अभी सचिवालय में है, लेकिन इस वक्त वो अपने जो अधिकारी हैं, एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा हो, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव
टी रविकांत और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित हैं, उनके साथ इस वक्त चर्चा कर रही हैं कि अब किस प्रकार से जो डॉक्टर्स की मांग है उसमें जो है वो उन मांग को किस प्रकार से हैंडल किया जाना है, उस पर इस वक्त मुख्य सचिव के कक्ष में जो है वो चर्चा चल रही है। तो कुछ देर बाद और अपडेट हो पाएगा कि आखिरकार दोनों पक्ष किस किस बातों को लेकर सहमत हैं और किन बातों को लेकर अभी भी पेज जो है वो लगातार फंसा हुआ। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने को मांग को लेकर डॉक्टर जो है वो फिलहाल अड़े हुए हैं। जी सौरभ, चूंकि हमें जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं किसी खबर के बीच में कोशिश करें बाकी पक्षों से भी बात करने के लिए, और हम चाहेंगे कि थोड़ा इस खबर पर और अपडेट देते हुए आप ये बताएं कि कल जब ये वार्ता नहीं हो पाई, डॉक्टरों का कहना है कि हम रात में नहीं जाएंगे, हम 11th आवर के नोटिस पे नहीं जाएंगे, जीवीएम बैठाएंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन कौन जाएगा। फिलहाल आप नजर रखिए, थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए सौरभ गृहस्थी, आगे इस पर और अपडेट लेंगे और जो जानकारी आपको मिलेगी वहां सचिवालय से वो जरूर शेयर कीजिएगा न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका। फिलहाल तो इधर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले निजी चिकित्सक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी के लिए डॉक्टरों ने माफी भी मांगी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में देर रात सुंदरकांड का पाठ किया। ऐसे में चिकित्सकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक। आरटीएच बिल का विरोध निजी अस्पताल कर रहे हैं और आईएमए भी उनको सपोर्ट कर रहा है, पर आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। धरती के भगवान कहे जाने वाले निजी चिकित्सक आज संकट मोचन की शरण में आए हैं। हमारे साथ आईएमए के पदाधिकारी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। संकट मोचन की शरण में आना पड़ा, आज सुंदरकांड का पाठ भी किया गया है, क्या लगता है आगे क्या होगा? जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिल पास करते समय संजीवनी बूटी और हनुमान जी का उनका जिक्र किया था, इसी तरह हम चिकित्सक हैं, हमेशा मरीजों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक संकट आन खड़ा हुआ है मरीजों के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। हम केवल भगवान से ये प्रार्थना करते हैं और शायद आज जो हमने ये सुंदरकांड का पाठ रखा है, अभी अभी हमारे पास समाचार आया है कि सीएम महोदय दिल्ली से अपनी फ्लाइट अपने काम को जल्दी में निपटाकर वापस पहुंचे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अभी अभी ऑर्डर किया है कि आप डॉक्टर्स को बुलाइए, उनसे बात करिए, ये गतिरोध आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जय बजरंग बली, जय हनुमान। कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, आम लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि जो लगातार भीड़ निजी अस्पतालों की तरफ बढ़ती थी, कहीं ना कहीं एमजी की तरफ बढ़ती जा रही है, वहाँ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लंबी लाइनें हैं, जांचों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या आम जन को हो रही है। हम आम जनता से माफी चाहते हैं कि हमने आपको ये तकलीफ दी, आपको विलंब किया देखने में। आज हमने एप्लीकेशन संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ लगाई है, जरूर कुछ इसका निस्तारण होगा। तो आरटीएच बिल पर निजी चिकित्सकों की हड़ताल का मामला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से चिकित्सकों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों से अपील किया कि आप काम पर वापस लौटिए। बताता हूं क्या कुछ लिखा है उन्होंने निवेदन करते हुए। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री ने, प्रिय चिकित्सकों, आप सभी राजस्थान चिकित्सा व्यवस्था के आधार हैं। कोरोना जैसी विपदा में अपने सहयोग, समर्पण व सेवा से राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु आपका आभारी हूं। मुझे लगता है कि गरीबों को तत्काल गुणवत्तापूर्ण फ्री इलाज वाले आरटीएच को लेकर आपको भ्रमित किया गया है। यह कानून मात्र गरीबों और जरूरतमंदों के बेहतर इलाज के लिए है। इससे अस्पतालों के वर्तमान तंत्र और स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्न चिंताओं के प्रति मैं आपको आश्वस्त करता हूं। पुनर्भरण सरकार अस्पताल को इलाज में व्यय राशि का पुनर्भरण करेगी। प्रशासनिक नियंत्रण, अस्पताल प्रबंधन व आंतरिक तंत्र में किसी भी प्रकार के अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रदेश सरकार आपके प्रश्नों के प्रति पूर्ण संवेदनशील, उत्तरदायी व हर बिंदु पर वार्तालाप को तैयार। अतः आग्रह है कि जनसेवा व मरीजों के जीवन संरक्षण हेतु मानवीयता दर्शाते हुए हड़ताल को समाप्त कर दें। यह अपील की गई और जो आशंकाएं हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की गई। ये आगे फिर धन्यवाद मुख्यमंत्री की तरफ से समस्त डॉक्टरों को जो हड़ताल पर गए। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उसके लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को
सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल के हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आकाश गोरखा एक ऐसे ही हीरो हैं जिनकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। भारत के एक होनहार मुक्केबाज जो राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आकाश गोरखा से। सही समय पर सही अवसर को जानना और मेहनत करके उसको जीत में बदलना ही सच्चे विजेताओं की पहचान होती है। ऐसी ही एक कहानी हमारे जाबाज योद्धा आकाश गोरखा की है। मैंने बॉक्सिंग 2010 या 11 में स्टार्ट किया था। मेरे साइड के ग्राउंड में एक कॉम्पिटिशन होती थी, मतलब हर साल होती थी, मतलब तो ऐसे ही वनडे टूर्नामेंट होता था। तो उसे देख के मतलब मेरे मन में आया कि मुझे भी बॉक्सिंग करना चाहिए। तब फिर एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का जो वनडे कंपटीशन का वो करते थे, उनसे जाके मैंने बात की थी। तो उनका एक क्लब है MIGS करके, तो वहाँ जाके मतलब बात की, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया। इस सफर में आकाश के पिता का अमूल्य योगदान रहा है। बिल्डिंग के वॉचमैन होने के बावजूद भी उन्होंने आकाश को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज आकाश एक बेहतरीन बॉक्सर है जिसने कई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। और अब वह खुद को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। आकाश ने अपने जुनून और लगन से आज अपने परिवार का सीना चौड़ा कर उनको गौरव महसूस कराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी उनका जिक्र किया है। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे।